नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ जय वाजपेयी और देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रविशंकर शुक्ल अपनी प्रशासनिक दक्षता और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। वहीं केंद्र सरकार से मिली अतिरिक्त धनराशि पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण प्रदेश को केंद्र से प्रोत्साहन और अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में विकास और जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शंकर शुक्ला जी हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले मुख्यमंत्री, उसके पूर्ववर्ती और सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री के नाते से दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, सिंचाई, उद्योग, प्रशासनिक दक्षता के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला जी को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल को राजधानी बनाने का अगर निर्णय किसी का बड़ा निर्णय माना जाएगा तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जी का निर्णय माना जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, जिनके कारण से तत्समय की इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और आबादी का रेशो धार्मिक आधार पर बड़ी शंकास्पद स्थिति में ले जा रहा था। ऐसे समय में पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही भारत का बंटवारा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में ये भावना आने ना पाए, इसलिए राजधानी का गौरव देकर के उन्होंने ये विसंगति को जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उनकी जयंती मना करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते, जिनके कठोर और अच्छे निर्णयों से हमारी मध्य प्रदेश की नींव डली। ऐसे प्रथम मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आज जन्मदिन है। उनके स्वजन यहाँ मौजूद है। सबके साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पंडित जी को स्मरण किया। मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह में बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय मजबूती देने के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स डेवोल्यूशन राशि जारी की। आपको बता दें कि इसके तहत मध्य प्रदेश को अतिरिक्त किस्त के रूप में 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त कर वितरण राज्य के विकास कार्यों को नई गति देगा और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अधोसंरचना परियोजनाओं को भी वित्तीय संबल मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी तथा प्रदेश के समग्र विकास को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और कई सारे क्षेत्रों में हम अपने ऐसे कामों के बलबूते पर केंद्र सरकार की तरफ से शाबाशी पाते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं। उसी सिलसिले में हमको अतिरिक्त धनराशि भी मिली है और एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे जगह में बता सकता हूँ। जैसे कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है, उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला।
निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। बीते समय किसानों को लेकर के जो काम हमारे सरकार के द्वारा किए गए, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ समाज भी है और केंद्र सरकार भी है। मैं अपनी ओर से राज्य के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। और पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया, जहां कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर भोपाल के मैनेट में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। बता दें कि इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा, सबसे ताकतवर और सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश है। वहीं उन्होंने युवाओं से भगवान राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और नशा व्यक्ति, परिवार व समाज को बर्बाद कर देता है, इसलिए नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की है और पुलिस लगातार नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला रही। साथ ही डॉक्टर यादव ने कहा कि जिस तरह देश ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल की है, उसी तरह सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से नशे के खिलाफ भी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, गौतम और बुद्ध की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीना दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसीलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर इसमें कहा गया शरीर माध्यम खलदन साधना, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो। युवा शक्ति अपने को पहचाने, नशे से दूर रहे और मानव मूल्यों के बलबूते पर स्वयं भी अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने जीवन में अच्छाई धारण करें, बाकी लोगों को अच्छाई धारण करने के लिए प्रेरणा दे। आज के इस अवसर पर इसी बात की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरा महीना इस प्रकार से नशे के लिए अपने संसाधनों के बलबूते पर नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया। हम सब मिलकर के आज जब लाल सलाम को आखिरी सलाम किया, हमारी धरती से नक्सलवादियों का खात्मा किया, हमारी धरती मध्य प्रदेश से डाकुओं का खात्मा किया है, तो आज के समय में अब हमको सकारात्मक संदेश देते हुए सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपना मूवमेंट बनाने की जरूरत। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री विद्योदय तीर्थ पहुंचकर जैन संत समय साकर महाराज का आशीर्वाद लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराज का आशीर्वाद सरकार को लगातार मिलता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें समय साकर महाराज को आमंत्रित किया जाएगा ताकि सभी विधायकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं सीएम ने एक देश एक विधान एक प्रधान की अवधारणा दोहराते हुए कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जा चुका है और यह सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा है।
इस देश की विशेषता है कि यहाँ पर सत्ताधीश शासक राजा के रूप में कभी नहीं माना गया, वो सेवक भाव से माना गया है। इसलिए हमारे लिए ये भाव सदैव आपके आशीर्वाद से बना रहे कि जनता के मतों से चुने हुए सभी जनता के प्रतिनिधि मूल भाव को बना के रखे, हमारे उठने वाले प्रत्येक कदम हर एक वर्ग के कल्याण के लिए रहे। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समता का सिद्धांत लाके सशक्तिकरण के भाव को जागृत करते और हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर, जैसा कि आपने कहा है कि हर मार्ग से चल करके हमारे उसी निर्भयता के मार्ग पे बढ़ने वाले भाव को हम अपने जियो और जीने के भाव के आधार पर ही प्रकट करते हैं। महाराज जी, थोड़े दिन पहले ही हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए, इसलिए एक कानून हमारी विधानसभा में पारित किया। इसलिए आपका आशीर्वाद, हमारी उस पुण्य विधानसभा में आपके आशीर्वाद से आपका भी मार्गदर्शन सभी माननीय विधायकों को मिले। हम एक दिन का सत्र बुला करके महाराज जी को भी जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे। ये परमात्मा की कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है, आपका संकेत ही हमारे लिए शिक्षा का पाथेय होगा। मेरी अपनी ओर से गुरु चरणों में प्रणाम। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैरसिया को बड़ी विकास की सौगात दी। आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 50 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित शासकीय सांदीपनी ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। बता दें कि यह आधुनिक विद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैरसिया की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 लेन सड़क बनने से आवागमन आसान होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र के विकास तथा व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। आज का दिन इस बैरसिया विधानसभा में सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से इस विद्यालय का लोकार्पण, ये लोकार्पण नहीं है, ये नए इतिहास का गढ़ना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस, 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का, यह विद्यालय गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए उस संकल्प का ये बड़ा प्रतिमान है, जिसके भरोसे से आपके आधार पर जब अमृतकाल 2047 होगा तब हमारे सारे बच्चे, सारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 का स्थान दिलाएगा। इसी भावना के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। माननीय विधायक जी ने एक मांग रखी है, ये मेरे अभिन्न मित्र भी है और आप सबसे भी प्रेम है, बैरसिया तक आने का 4 लेन बनाया जाएगा। निश्चित रूप से मैं बनाने की घोषणा करता हूं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।